दीपावली के शुभ अवसर पर आपको खर्चे करने के लिए एक ऐसा क्रेडिट कार्ड लेकर के आया हूं जहां से आप कैशबैक्स का फायदा लेकर के सस्ते में शॉपिंग कर पाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड का नाम है IDFC फर्स्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड और इस क्रेडिट कार्ड के बारे में इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रिव्यू आपको देने वाला हूं। इसके फायदे, इसके नुकसान, यहाँ पर इसके कार्ड के क्या हिडन चार्जेस हैं वो सारी डिटेल आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस कार्ड को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लागू होता है वो भी आपको बताऊंगा और साथ साथ एक सीक्रेट ट्रिक आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं जिसका यूज करके आपको 750 रुपए का एक्सक्लूसिव बेनिफिट होने वाला है सिर्फ ये वीडियो देखने की वजह से। तो गाइज वीडियो में लगातार बने रहिए। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइज ये वीडियो देखने के बाद आपको IDFC फर्स्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में कोई दूसरा रिव्यू वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सारे फीचर्स के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज इसके फायदों की। तो फायदों की अगर बात करूँ तो गाइज यहाँ पर ये जो क्रेडिट कार्ड है इसका ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस है, ना ही इसका कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है। ये कार्ड आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री है। अब गाइज यहाँ पर जो अगले फायदे हैं उनके बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर वेलकम बेनिफिट मिल जाता है 500 रुपये का। अब ये बेनिफिट आपको इस तरीके से मिलेगा कि आप जिस दिन आपका कार्ड आपको मिल जाता है उसके 90 डेज़ के अंदर अगर आप 15,000 रुपये की स्पेंडिंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ का वाउचर मिलता है जिसको आप रिडीम कर पाएंगे। इसके बाद अगला बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड का ये है कि आप यहाँ से जो भी खर्चा करेंगे अगर उस खर्चे का अमाउंट 2,500 रुपये से ज़्यादा है यानी कि 2,500 रुपये से ज़्यादा की जितनी भी आप स्पेंडिंग करेंगे तो आप उसको 3 EMIs में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको मंथली रीपे कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर जो ये EMIs में आप कन्वर्ट करेंगे इसमें भी आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। 5% आपको कैशबैक मिल सकता है अगर आपकी कोई EMI 90 डेज़ के अंदर बना लेते हैं, यानी कि जिस दिन आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा उसके 90 डेज़ के अंदर अगर आप कोई पहली EMI बना लेते हैं तो वहाँ पर 5% कैशबैक आपको मिल सकता है। अब ये किस तरीके से काम करेगा एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए 3,000 रुपये का आपने कोई खर्चा किया तो 3,000 रुपये का 5% यानी कि 1,500 रुपये आपको यहाँ पर कैशबैक मिल जाएगा और इस कैशबैक की जो लिमिट है वो गाइस 1,000 रुपीज़ तक है, यानी कि ये जो कैशबैक है ये 1,000 रुपीज़ तक का कैशबैक आपको मिल जाएगा 5% की रेट से। अब इसके बाद बात करें इसके अगले फायदों की तो गाइस रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में यहाँ जान लेते हैं। जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर मिलते हैं गाइस वो 3 गुना से लेकर के 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स तक मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 125 रुपये का कोई खर्चा करते हैं तो आपको 125 रुपये के खर्चे पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो 25 पैसे की है, यानी कि आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट जब मिलेंगे तो आपका 1 रुपया बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं ये ऑफलाइन खर्चे पर आपको 3 गुना मिलते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन खर्चे पर आपको 10 गुना और अगर आप महीने के अंदर 25,000 रुपये से ज़्यादा की स्पेंडिंग करते हैं तो आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो 10 गुना तक हो जाते हैं और साथ साथ आप बर्थडे पर भी आपको स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है जो कि 10 गुना होता है। इस तरीके से आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है ये कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं, यानी कि लाइफ टाइम के लिए आपके जो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो लाइव रहेंगे, वैलिड रहेंगे और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का आप फ्यूचर में जो भी स्पेंडिंग करते हैं वहां पर इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इनको रिडीम कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की एक खास बात ये और है गाइस कि यहाँ पर आपको जो डोमेस्टिक लाउंज की विजिट मिल जाती है, एयरपोर्ट लाउंज की 4 विजिट मिल जाती है 1 क्वार्टर में और इसके साथ साथ यहाँ पर रेलवे की भी आपको लाउंज की विजिट मिल जाती है जो कि दूसरे कार्ड नहीं देते हैं। जो जनरली मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग होते हैं वो रेलवे से ही ट्रेवल करते हैं, एयरपोर्ट से उतना ट्रेवल नहीं करते हैं, तो ये जो लाउंज विजिट वाला जो फीचर है हमारे ज़्यादा काम नहीं आता था। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने किया है, यहाँ पर पहली बात तो ये कि ये आपको 4 विजिट दे रहे हैं लाउंज की, वो 1 क्वार्टर के अंदर यानी कि 3 महीने के अंदर 4 विजिट आप कर सकते हैं और ये 4 विजिट आप एयरपोर्ट की भी कर सकते हैं और रेलवे स्टेशन की भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कई सारे यूनिक फीचर्स हैं जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, जैसे कि कैश विड्रॉल का ले लीजिए। अगर आप यहाँ से कोई कैश विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पर एक सर्टेन फीस तो लगती ही है जो हर बैंक लगाते हैं, उसके बारे में भी अभी चार्जेस सेक्शन में बात करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर जो कैश विड्रॉल है वो 48 डेज़ के लिए बिल्कुल फ्री मिलता है, यानी कि 48 डेज़ तक आपको कोई इंटरेस्ट वहाँ पर नहीं देना है। उसके बाद क्या इंटरेस्ट रेट रहेगी वो भी अभी चार्जेस सेक्शन में हम जानने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप कोई करंट में दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आपको कोई ड्यू अमाउंट बकाया है तो उस ड्यू अमाउंट को भी आप इस क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उस कार्ड को भी आप EMI
ईएमआईज में स्प्लिट करके भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन लागू होगी, जिस एलिजिबिलिटी के बारे में भी अभी हम थोड़ी ही देर में बात करने वाले हैं। उससे पहले इसके फ़ायदों को मैं जल्दी से सारा वाइंड अप कर देता हूँ। तो गाइस इसके अलावा आपको मूवी का वाउचर भी मिल जाता है। मूवी का में आपको इस तरीके से फ़ायदा होता है कि अगर आप पेटीएम के थ्रू कोई मूवी का टिकट बुक करते हैं और वो टिकट की जो वैल्यू है वो 250 रुपये से कम है, तो आपको एक टिकट की बुकिंग पर दूसरा टिकट फ्री मिल जाएगा। और ये जो बेनिफिट है, इस ऑफर का फ़ायदा आप महीने में 2 बार ले सकते हैं। यानी कि आप और आपकी वाइफ या आपका कोई भी फ्रेंड आपके साथ जा सकता है। महीने में 2 बार आप मूवी देखने जा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ पैसा देना है एक ही बंदे का। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज का वेवर भी मिल जाता है, यानी कि आपको जो भी आप अपने गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं उसके ऊपर 1% तक का कैशबैक मिल जाता है। और इस कैशबैक की वैल्यू जो है वो 300 रुपये तक मैक्सिमम पर मंथ हो सकती है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको एक यूनिक फीचर ये भी है कि आपको रोड साइड कार असिस्टेंट मिल जाता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी जो है, अगर कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं लंबी डिस्टेंस के लिए, गाड़ी से आपकी कार या बाइक दोनों ही हो सकती है। इस केस में अगर आपकी कार या बाइक ख़राब हो जाती है रास्ते में कहीं, तो आप इनके एक टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और वहाँ से आपको 1400 रुपये का असिस्टेंट फ्री मिल जाता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऑब्वियसली इन सारे ही ऑफर्स में लागू होती है, जिसके बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक डाला हुआ है। उस पीडीएफ को जाकर के डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। मैंने हालांकि उसे सारा रीड किया है, सारी कंडीशंस को पढ़कर समझकर आपको पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है गाइस कुछ पॉइंट रह जाए, क्योंकि 16 पन्नों का काफ़ी बड़ा लंबा डॉक्यूमेंट है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको इन सारे ही ऑफर्स को कैसे रिडीम करना है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप इसे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इन सारे ही बेनिफिट्स के अलावा गाइज आपको यहाँ पर कुछ इंश्योरेंस कवर भी मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप एयर से ट्रेवल कर रहे हैं और अगर एयर में आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है प्लेन के अंदर, तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का कवर मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपका कहीं भी कोई रोड पर या कहीं भी किसी भी फॉर्म में एक्सीडेंट हो जाता है तो 50,000 रुपये तक का कवर मिल जाता है। इसके अलावा आपको ट्रेवल इंश्योरेंस मिल जाता है यहाँ पर 22,500 रुपये का, और कार्ड लॉस होने के केस में, कोई फ्रॉड होने के केस में भी आपको 50,000 रुपये तक का कवर मिल जाता है। इन सारे ही ये इंश्योरेंस जो कवर है इनमें कुछ कंडीशंस लागू होती हैं, जिसके बारे में हम नीचे दिए गए पीडीएफ में जाकर के पढ़ सकते हैं। तो गाइज यहाँ तक हमने इस वीडियो के अंदर इस कार्ड के सारे बेनिफिट्स के बारे में जान लिया, लेकिन क्या आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं, ये जानने के लिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है गाइज, अगर आपकी मंथली सैलरी 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये से कम है तो आपको कोई दूसरा कार्ड दे दिया जाएगा, तो उस केस में भी आप कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर जो अगला क्राइटेरिया है वो सिटी का क्राइटेरिया भी लग जाता है, यानी कि ये जो कार्ड है कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ के अंदर ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मैंने खुद ट्राई किया था, लेकिन मेरे यहाँ पर IDFC का कोई भी क्रेडिट कार्ड मुझे नहीं मिल रहा है। तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा कि आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल रहा है या नहीं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपकी एज जो है वो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, आप एक इंडियन पर्सन होने चाहिए, आपका सिविल स्कोर भी गाइज अच्छा होना चाहिए। ये सब कंडीशंस यहाँ पर ये लोग चेक करते हैं। इसके अलावा गाइज इनका एक स्पेशल कार्ड भी है IDFC का, जो आपको कोई यहाँ पर सिटी की कंडीशन भी नहीं लगती है, ना आपका कोई सिविल स्कोर की कंडीशन लगती है। उस केस में आपको करना ये होता है कि आपको एक FD करवानी होती है, तो उस FD के थ्रू भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर जितने की भी आप FD करवाएंगे उतने का क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो वो जो FD की कंडीशन आपके लिए आती है वो आपके सिटी के केस पे या आपके सिविल स्कोर अगर खराब होने के केस में आपको बताई जाएगी जब आप किसी एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे। तो गाइस डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूं तो सबसे पहली डिसएडवांटेज यहाँ पर ये आती है कि अगर यहाँ आप इस कार्ड का यूज़ करके कोई फ्यूल डलवाते हैं, अपनी कोई EMI पे करते हैं लोन की, कोई इंश्योरेंस देते हैं या दूसरे कार्ड का कोई खर्चा यहाँ पर अपनी EMI से पे करते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई कैश विड्रॉल भी करते हैं अगर आपके इस क्रेडिट कार्ड से, तो उस केस में भी आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता है। साथ साथ आपको जो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए गए हैं इनको रिडीम करने के लिए आपको 99 रुपीज़ प्लस GST का चार्ज देना पड़ता है। ये चार्ज जो है गाइज अदर इंडस्ट्री के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो भी अप्लाई करते हैं, और ये वेरी करता है कार्ड टू कार्ड और पर्सन टू पर्सन के ये जो चार्ज है कितना होता है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर एक डिसएडवांटेज और भी है। अगर आप इस कार्ड का यूज़ करके रेंट को पे करते हैं, अगर आपका प्रॉपर्टी रेंट देते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई दूसरा खर्चा करते हैं आपका, तो उस केस में आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो आपको 10 गुना नहीं मिलते हैं, 3 गुना ही मिलते हैं। अब गाइज ये जो कंडीशन यहाँ पर बताई गई है 3 गुना की, तो ये जो दूसरे क्रेडिट कार्ड है मार्केट के अंदर वो आपको 3 गुना छोड़िए कुछ भी नहीं देते हैं रेंट के केस में, लेकिन यहाँ पर आपको रेंट के केस में भी 3 गुना रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। तो गाइज यहाँ तक हमने वीडियो के अंदर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कॉन्स और फायदों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में।
चार्जेस के बारे में गाइस बात करने से पहले आपको वो सीक्रेट ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो डायरेक्ट पीछे जंप करके ट्रिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो ट्रिक उनको पता नहीं है कि हम बीच में ही डिस्कस कर लेते हैं कभी कभी। तो गाइस जो सीक्रेट ट्रिक है वो ये है कि अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर के इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो गाइज आपको ये जो क्रेडिट कार्ड है इस पे आपको 750 रुपये का वेलकम रिवॉर्ड अलग से मिलेगा एडिशनली। और ये जो वेलकम रिवॉर्ड है ये IDFC की तरफ से नहीं है, ये आपको इस पर्टिकुलर लिंक की वजह से मिल रहा है जो कि कैश करो की लिंक है। कैश करो क्या है गाइज, एक कैशबैक साइट है। तो ये जो साइट है ये आपको उन ऑफर्स पर एडिशनल कैशबैक दिलवाती है जहाँ पर कोई कैशबैक नहीं होता है। इसके अलावा भी जहाँ कैशबैक होता भी है वहाँ पर भी ये लोग कुछ एडिशनल कैशबैक दिलवा देते हैं। तो मैं पर्सनली आपका 750 रुपये का फ़ायदा करवाने के लिए ही ये लिंक आपके लिए लेकर के आया हूँ। और गाइज इस कार्ड के बारे में मैंने सारी चीज़ें डिटेल से रिसर्च कर ली हैं, काफ़ी इसके पीछे मैंने टाइम दिया है रिसर्च के पीछे। तो मुझे लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड भी आपके लिए वर्थी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जाएंगे तो आपको 750 रुपये का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं गाइज इसके चार्जेस के बारे में। तो चार्जेस के बारे में गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट रेट आपको IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड की इंडस्ट्री के अंदर सबसे लोएस्ट मिल जाती है, 9% से 42% के बीच में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने ओवरऑल सारे IDFC के क्रेडिट कार्ड्स के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम पर्टिकुलरली सिर्फ सेलेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो गाइस सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या हो रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो जनरली 15% से 20% के बीच में आ रही है। हालांकि अगर ये 9% का बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को 9% में भी काम दिया जा रहा होगा, 9% में भी क्रेडिट दिया जा रहा होगा। लेकिन जो जनरली जो मैंने देखा है, जो रिसर्च से पता चला है, वो 15 से 20% के बीच में इंटरेस्ट रेट लग रही है। अब इसके अलावा गाइस जो इसके दूसरे चार्जेस हैं, दूसरे चार्जेस में जैसे ओवर लिमिट चार्जेस है। अगर आप आपकी लिमिट से ऊपर जाते हैं, अगर आप आपकी लिमिट से ऊपर का विड्रॉल करते हैं तो उस केस में 2.5% अमाउंट जो आपकी ओवर लिमिट अमाउंट का, जो भी आपने ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन किया है, मान लीजिए अगर आपकी लिमिट है 25,000 और आपने 50,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया है, तो सिर्फ 25,000 रुपये के अमाउंट पर जो कि आपकी लिमिट से ऊपर का है उस पर आपको 2.5% रुपये का ओवर लिमिट चार्ज देना पड़ेगा। और ये जो ओवर लिमिट चार्ज है ये मिनिमम 500 रुपये होगा, यानी कि 2.5% या 500 जो भी इनमें से मिनिमम होगा वो चार्ज आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद बात करें यहाँ पर अगर लेट फीस की, तो लेट फीस गाइज अगर आप आपकी EMI को ड्यू डेट पे नहीं करते हैं, आपकी जो भी अमाउंट ड्यू बनता है अगर आप उसको रीपे नहीं करते हैं तो उस केस में भी गाइज आपके ऊपर चार्ज लगता है। वो 15% चार्ज हो सकता है लेट फीस का। और साथ साथ यहाँ पर एक अच्छी बात यहाँ पर यह है लेट फीस के अंदर कि आपको 100 रुपये से लेकर के 1250 रुपये तक की कैप दी गई है, यानी कि मिनिमम लेट फीस जो आपकी वो 100 रुपये रहेगी और मैक्सिमम लेट फीस आपकी 1250 रुपये रहने वाली है। तो ये भी एक अच्छी चीज़, अच्छा फीचर इस कार्ड का हो गया कि लेट फीस का मैक्सिमम आपको कैप यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके कोई कैश विड्रॉ करते हैं तो गाइज कैश विड्रॉल के टाइम आपको सभी क्रेडिट कार्ड्स को एक वन टाइम फीस पे करनी होती है। उसके अलावा दूसरे क्रेडिट कार्ड तो इंटरेस्ट भी अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता 48 डेज के लिए। साथ साथ जो वन टाइम फीस है ये भी गाइज यहाँ पर हाफ मिलती है आपको, 250 रुपीज़ में आप अपना कैश निकाल सकते हैं। साथ साथ जो लास्ट चार्ज यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ गाइज वो है फॉरेक्स मार्कअप का, यानी कि अगर आप कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आपके क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके करते हैं जिसमें आपको रुपीज़ के अलावा दूसरी करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है, तो आपका जो पैसा है इसको पहले डॉलर में या उस दूसरी जो भी करेंसी है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो इस कन्वर्जन का भी क्रेडिट कार्ड एक फीस चार्ज करता है जो कि फॉरेक्स मार्कअप के नाम से जानी जाती है। और ये जो फीस है ये IDFC फर्स्ट बैंक 1.99% की चार्ज करने वाला है। और ये जो फीस है गाइस ये सभी लोग चार्ज करते हैं, जो भी मार्केट में दूसरे क्रेडिट कार्ड हैं वो ऑब्वियसली ये फीस अप्लाई करते ही हैं, कम ज़्यादा वेरी करती है पर्सन टू पर्सन क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के ऊपर। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर हमने इस क्रेडिट कार्ड का एक कंप्लीट रिव्यू जान लिया है। आई होप कि मैंने जो आपको एश्योरेंस दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में वो फुलफिल हुआ होगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद और जो नीचे PDF दी हुई है उस PDF को चेक कर लेने के बाद आई एम श्योर कि दूसरा कोई वीडियो इस क्रेडिट कार्ड के बारे में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना गाइस, वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है। और अगर आपको ये कार्ड पसंद आया तो कार्ड को अप्लाई जरूर करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जहां से आपका भी बेनिफिट है और गाइस कुछ थोड़ी बहुत इनकम हमको भी हो जाएगी, क्योंकि इस चैनल को चलाने के लिए हमको काफ़ी खर्चे करने पड़ते हैं, काफ़ी एक्सपेंस हमारा भी लगता है। तो गाइस इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए आप माई कंपनी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा गाइस, क्योंकि आने वाले सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।